नेक्स्ट चैप्टर आपका सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कण सरल रेखा में ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो, जो सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो। कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। आर्टिकल लिखिए। एक कण सरल रेखा OA पर विरामावस्था OA पर एक कण सरल रेखा OA पर विरामावस्था A से प्रस्थान करता है। यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर दिष्ट हो तो O से कण की दूरी का अनुपात के अनुपाती हो तो कण की गति की विवेचना कीजिए। दोबारा सुन लीजिए। एक कण सरल रेखा पर OA पर विरामावस्था A से प्रस्थान करता है। यदि इसका त्वरण सदैव O की ओर हो, A से प्रारंभ कर रहा है, यदि इसका त्वरण सदैव O की ओर हो, जो कण की और O से कण की दूरी के अनुपाती है, यानी त्वरण दे रखा है इसके अनुपात में दे रखा है, तो कण की गति की विवेचना। माना किसी समय t पर कण की स्थिति P है जहां OP = x है तथा OA बराबर मान लिया A, स्मॉल a ले लीजिए, OA बराबर स्मॉल। किसी समय t पर कण की स्थिति P है। कण की गति का समीकरण d2x/dt2 is proportional to m mu x is proportional to x और प्रोपोर्शनल को चिन्ह को हटा देंगे, बराबर आ गया माइनस का m mu x। तो एक तरह से त्वरण सदैव इसके समानुपाती दे रखा है x। m से m हटा दे तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। v dv/dx = माइनस का 2 mu x और इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 dv v dv = माइनस का 2 mu x dx। इंटीग्रेट करा, v² हो गया माइनस का म्यू x² प्लस कांस्टेंट c1। अब कंडीशन दी हुई है, कण सरल रेखा पर OA पर विराम अवस्था A से प्रस्थान कर रहा है। A पर यानी पार्टिकल इनिशियली विराम यानी कांस्टेंट उस पे है 0 एट A, t बराबर 0, v बराबर 0 एंड x बराबर डिस्टेंस दी हुई है A। C1 का मान निकाल लीजिए। v बराबर 0 रखा तो C1 आ गया म्यू A², इधर जाके प्लस हो जाएगा। C1 का मान यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। v² हो गया म्यू A² माइनस x²। इस प्रकार अपने वेग और x में रिलेशन निकले। v² म्यू A² माइनस x²। केस फर्स्ट ले लीजिए। यदि कण A से O की ओर गति कर रहा है तो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt बराबर म्यू A² माइनस x। अब कण A से O की ओर आ रहा है यानी x घटता जा रहा है तो वेग का मान नेगेटिव हो जाएगा।
dx अपॉन dt बराबर माइनस का रूट म्यू टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन बराबर रूट म्यू डी। इंटीग्रल करा अगेन तो ये नेगेटिव साइन है तो कॉस इनवर्स आ जाएगा x अपॉन ए बराबर रूट म्यू इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट अगेन c1 वहां गया c2 ले लीजिए। अगेन एट ए x बराबर ए t बराबर 0, पार्टिकल ए से स्टार्ट, x बराबर ए कॉस इनवर्स x की वैल्यू रहेगी कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 यानी कॉस 0 यानी ये हो गया 0, t बराबर 0 0 तो c2 का मान भी हो गया 0, और x की वैल्यू हो गई a cos रूट म्यू इंटू टी। अब जब पार्टिकल इस वेग से इस तरफ आ रहा है, क्या O बिंदु पर इसका वेग का मान 0 हो जाएगा? O बिंदु पर x 0 है तो वेग का मान होगा म्यू ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर, v बराबर dx अपॉन dt बराबर माइनस का रूट म्यू इंटू ए, यानी वेग का मान O पर 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब कण O के बाईं ओर जाना प्रारंभ करेगा। यहां से कण O के बाईं ओर जाएगा, जब तक जाएगा तब तक कि उसके वेग का मान 0 नहीं हो जाता। माना वह a डैश पे जाएगा, अर्थात वेग का मान 0 का होगा, वेग का मान 0 रख दीजिए तो x बराबर प्लस माइनस ए, यानी a पर जाएगा और x बराबर माइनस ए, यहां तक कण a डैश तक पे गति करेगा और फिर से इसका वेग का मान 0 होगा, लेकिन त्वरण की दिशा सदैव o की होगी तो a डैश से वापस o की तरफ आना प्रारंभ कर देगा। o पर जैसे ही आएगा कण का त्वरण 0 हो जाएगा लेकिन वेग 0 नहीं होगा, फिर वह o से a की तरफ जाएगा। इस प्रकार कण की गति दोलनीय कहलाएगी, a से o, o से a डैश, फिर a डैश से o प्लस o से a तक। इस प्रकार कण की गति एक सरल आवर्त गति कहलाएगी, जिसका आवर्तकाल अपन निकाल सकते हैं t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। केस सेकंड लीजिए, यदि कण O से A की तरफ जा रहा हो, A की तरफ गति कर रहा है, अर्थात dx अपॉन dt का मान यानी O से x की बढ़ती हुई दिशा में, तो x की बढ़ती हुई दिशा में वेग का मान अपने को पॉजिटिव लेना है, तो dx अपॉन dt बराबर हो गया रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में मान लिया तो dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट म्यू इंटू डी टी। इंटीग्रल कर दीजिए, अभी माइनस साइन आया था, कॉस आया था, तो यहां पर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए रूट म्यू इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट C3 ले लीजिए। अगेन एट a x बराबर a t बराबर 0, तो C3 का मान साइन इनवर्स 0, यदि कण a के, तो C3 का मान आ गया आपके पास 0, t बराबर 0, यहां x बराबर 0, क्यों? O पर निकाल रहे हैं।
ओ से, कण ओ से ए की तरफ गति कर रहा है, पहले वाले केस में था ए से ओ की तरफ, तो ओ पर x बराबर 0, ओ पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखा तो साइन 0 हो गया, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 यानी साइन 0, तो और t बराबर भी 0 है, तो C3 का मान आ गया 0, विच इंप्लाइज, तो x बराबर आ जाएगा a साइन रूट म्यू इंटू, इस प्रकार से अपन इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सरल आवर्त गति का एक व्यापक समीकरण भी लिखिए जो किसी किसी क्वेश्चन में काम में आएगा आपके पास। व्यापक समीकरण लिखिए, d2x अपॉन dt2 बराबर यदि माइनस म्यू एक्स है तो x बराबर लिखेंगे a cos 2 म्यू इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट b, ये लिखा अपन ने व्यापक समीकरण। एक सॉल्व क्वेश्चन देखिए, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार सरल आवर्त गति से गतिमान है, एक कण सरल आवर्त गति में एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति से गतिमान है, विराम अवस्था से गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में ए दूरी, अगली सेकंड में बी दूरी उसी दिशा में तय करता है। सिद्ध कीजिए गति का आयाम 2a² अपॉन 3a माइनस b तथा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन रूट म्यू, जहां रूट म्यू का कॉस इनवर्स b माइनस a अपॉन 2e होगा। तो मान लिया कण ओ ए रेखा में गतिशील है तथा a पर विरामावस्था में, t बराबर 1, यदि OA डिस्टेंस को अपन एक कैपिटल OA डिस्टेंस को अपन r मान लें, एम्पलीट्यूड,
सबसे पहले दिया हुआ है r माइनस ए एट टी बराबर 1 पर, यहां से वो ए डिस्टेंस ए मान ली। इसी प्रकार ये डिस्टेंस दूसरे सेकंड में है t बराबर 2 पर, यानी r माइनस ए प्लस बी एट टी बराबर 2 पर, ये दिया हुआ है प्रथम और अगले सेकंड में। तो कण की गति का सबसे पहला आयाम निकालना है। जनरल समीकरण लिख लीजिए, व्यापक समीकरण x बराबर a कॉस, a की जगह अपन ने r लिख लिया, r कॉस ओमेगा टी या रूट म्यू इंटू टी प्लस कांस्टेंट b, ये अपन ने कांस्टेंट समीकरण ले लिया। और b को भी हटा दें तो a कॉस रूट म्यू टी लिख लीजिए और शॉर्ट फॉर्म में इसको ले लीजिए। सबसे पहले t बराबर 1 पे x की जगह हो गया r माइनस ए बराबर r कॉस रूट म्यू इंटू कांस्टेंट t का मान 1 ले लिया। एक समीकरण तो ये आ गई अपने पास। इसी पर दूसरी t बराबर 2 पर r माइनस ए प्लस बी बराबर r कॉस रूट म्यू इंटू 2, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर रूट म्यू माइनस का कॉस 2 थीटा का मान रख दिया अपन ने, और यहां से कॉस रूट म्यू का मान यहां रख दीजिए। यहां से लिखा कॉस रूट म्यू का मान 2 कॉस स्क्वायर r माइनस ए अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए।